राजस्थान सरकार की जो प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम या उपलब्धि हैं उन पर आज की जो हमारी वीडियो है वो है। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल TR राजस्थान पर अपलोड कर ही दी गई है। और यूट्यूब चैनल जरूर हमारा सब्सक्राइब कीजिए। और जो रेगुलर अपडेट वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम पेज और फेसबुक पेज पर आ रहे हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। और जब आप फॉलो करेंगे थोड़ा हौसला बढ़ेगा तो और कंटेंट भी ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? दिसंबर 2019 में। कितने साल के लागू की गई? 5 साल के लिए। तो 19 और 5 24, तो कब तक है? 31 मार्च 2024 तक है। ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ये योजना क्या है कि अगर आप पूछे राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या मिलता है, तो ब्याज पर अनुदान मिलता है। कितने साल के लिए मिलता है? 5 साल के लिए मिलता है। 25 लाख रुपए तक, 0 से 25 लाख रुपए तक का जो ब्याज है उस पर तो मिलेगा 8%। 25 लाख से 5 करोड़ तक का जो है उस पर मिलेगा 6%। और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक उस पर मिलेगा 5% ब्याज अनुदान मिलेगा, ठीक है। मान के चलो अगर आपने 12% ब्याज पर पैसे लिए हैं तो फिर आपको 8%, अगर 25 लाख से कम है तो 5 करोड़ से कम है तो 6%, और 10 करोड़ से कम है तो 5% इसमें से वापस हो जाएंगे आपके। क्लियर बात। नेक्स्ट देखिएगा, MSME मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेज जो हैं उनके लिए 2019 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम की खास बात क्या थी कि जिस दिन आपने आवेदन किया है उसी दिन आपको आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र दे देंगे और उसके आधार पर आप अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आपका एक टाइम पीरियड लिमिट देंगे और उतने टाइम पीरियड में आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। तब तक आपको लाइसेंस अगर नहीं है तो आपको उस बात के लिए मतलब कोई दंड वगैरह का प्रावधान नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी, अभी जो 2022 में संशोधन हुआ है MSME 2022, उसमें क्या किया गया है कि 5 वर्ष तक अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप एक बार अप्लाई कर दीजिए, 5 साल तक आपको न तो लाइसेंस की जरूरत है, न ही कोई अधिकारी आपका निरीक्षण करने आएगा। औचक निरीक्षण वगैरह आदि से क्या मिलेगी? आपको छूट मिलेगी, ठीक है। देखिए, एक वैसे निरीक्षण नहीं किए जाएंगे, ठीक है। कभी कभी जैसे शुद्धता वगैरह चेक करने के लिए जो नॉर्मल टर्म्स होती हैं उनके लिए आ सकते हैं। वैसे आपका रिकॉर्ड वगैरह चेक करने के लिए, कहाँ से माल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उस रिकॉर्ड को चेक करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा ही अभी एक मामला हुआ था यहाँ हनुमानगढ़ में हुआ है, पारिक जो उद्योग है उससे जुड़ा हुआ मामला था, तो वो इसी प्रकार का मामला है। वहाँ पे आवेदन नहीं किया गया, तो आवेदन आपको करना होगा। आवेदन करने के बाद में उसी दिन आपको प्रमाण पत्र दे देंगे और 5 साल तक आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो MSME 2019 और 22 समझ में आए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में निवेश पर, ध्यान रखिएगा, 2 ही सेक्टर हैं। निवेश प्रोत्साहन योजना कब शुरू की? 2019 में। कितने साल के लिए? तो 7 के लिए। तो 19 और 7 कितने हो गए? 26। तो कब तक है? तो 31 मार्च 2026 तक की ये योजना रहेगी। और इस योजना में क्या है कि 7 वर्षों के लिए देय जमा SGST का 25% तक पुनर्भरण। 7 साल तक आपने जो SGST भरी है, SGST ध्यान रखना, GST नहीं, SGST स्टेट की जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो, उसका 75% आपको वापस मिल जाएगा। 7 वर्षों के लिए आपको 5 शुल्क हैं जिन पर 7 वर्षों के लिए 100% छूट मिलेगी। कौन कौन से शुल्क हैं? भूमि कर, विद्युत कर, मंडी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण। 5 शुल्क हैं जिन पर 100% छूट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से शुल्क हैं जिन पर 100% छूट मिलेगी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में, तो विद्युत कर, भूमि कर, मंडी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण कर। और 31 मार्च 2026 तक ये क्या प्रभावी है। इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी किसको बनाया गया है? तो एजेंसी निवेश संवर्धन ब्यूरो 1991 को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जन सूचना पोर्टल 2019। 115 विभाग, 256 योजनाएं इस पर रजिस्टर्ड हैं और 2019 में शुरू किया गया था। सितंबर 2019 के आसपास शुरू किया गया है। और इस पोर्टल की खास बात क्या है कि इस पोर्टल पर जितने भी योजनाएं प्लान चल रहे हैं उनके लिए क्या क्या आवेदन वगैरह चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, सब इस पोर्टल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान जनाधार योजना। और ये जनाधार योजना के कारण ही DBT डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर में राजस्थान कौन से नंबर पर आया है? 4th नंबर पर आया है पूरे भारत में। और वो इसी योजना के कारण आया है क्योंकि ये योजना प्रत्येक विभाग से जुड़ी हुई योजना है। लगभग 70 से अधिक विभागों में ये योजना लागू है, कंपलसरी है और डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 18 दिसंबर 2019 को योजना शुरू की गई। मोटो क्या है? 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान। बिल्कुल कॉपी
मतलब वो 1 नंबर 1 कार्ड वाला जो है ना, राशन कार्ड योजना जो है राजस्थान केंद्र सरकार की, उसका बिल्कुल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इसमें किया जाता है। राजस्थान जन आधार योजना। नेक्स्ट, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अभी इसमें नया क्या हुआ है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तो पहले से चल रहा था, नया क्या हुआ है? इसमें खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी यूज की गई है, ठीक है। ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, FSSAI चल ही रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपना FSA बनाएगी, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? मुख्य सचिव होगा, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर में चला जाएगा। इसके स्तर पर डायरेक्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी बनाया जाएगा, फूड सेफ्टी, ये एक पोस्ट बनाई जाएगी FSA में। इसका अध्यक्ष तो मुख्य सचिव रहेगा, लेकिन एक पोस्ट रहेगी जो इस पर नियमन वगैरह करेगी रेगुलर, क्योंकि मुख्य सचिव को तो कई काम है ना, फिर वो मुख्यमंत्री के अंडर में काम कर रहा है तो उसके कई काम है, तो इसलिए इस डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल से एक डायरेक्टर पद भी जनरेट कर देंगे, और वो डायरेक्टर रिपोर्ट किसको करेगा? मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेगा। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में नया क्या है? तो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। किस अभियान के तहत किया गया? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए तहत किया गया। नेक्स्ट है निरोगी राजस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। 18 दिसंबर 2019 को सरकार के 2 साल पूरे हो गए थे, ध्यान रखना, उसी दिन कई योजनाएं शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर और जनता क्लिनिक खोलेंगे। क्या खोलेंगे? जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक कब खोले गए? 18 दिसंबर 2019 को खोला गया है। वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। और प्रथम चरण में ये योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, प्रथम चरण में योजना 2 शहरों में चल रही है। कौन से? जयपुर और जोधपुर। कौन से 2 शहरों में चल रही है? जयपुर। जनता क्लिनिक योजना कौन से 2 शहरों में चल रही है? जयपुर और जोधपुर। उद्घाटन कब हुआ? 18 दिसंबर 2019 को। कौन सी योजना के दिन हुआ था? तो निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर योजना के दिन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई है, ठीक है। यहाँ पे एक आंकड़ा ये जो चेंज कर लेना, अभी ये 1797 हो गए हैं फिलहाल। 1797 के आसपास दवाइयाँ फिलहाल इस पर मिल रही हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, लेकिन प्रीवियसली सरकार ने घोषणा की है कि हम 1797 दवाइयाँ उपलब्ध करवा देंगे। सर्जिकल आइटम्स भी होंगे, दवाइयाँ भी होंगी। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रूप से योजना है, और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना का नाम, फिलहाल इस योजना का नाम क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना। अभी क्या निरोगी दवा हटा देंगे, तो सुनिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना नाम द्वारा लिख लीजिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये नाम कर दिया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अब मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इस योजना के अंदर में ही दोनों योजनाएं, कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, दोनों को सम्मिलित भी कर दिया गया है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसी योजना के तहत दोनों को क्या कर दिया गया? सम्मिलित कर दिया गया। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो दोबारा देख लीजिए, है क्या? ये मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना है। दवा की जगह पर क्या लिखना है? राजस्थान लिखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसी योजना में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, दोनों को सम्मिलित करके ये मई में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है, ठीक है, जून के आसपास। नेक्स्ट देखिएगा, हर घर औषधि अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें से प्रश्न आ भी चुके हैं, 2 बार आ चुका है। 1 अगस्त 2021 को आरंभ हुआ था, जयपुर से शुरू हुई थी। 72वें वन महोत्सव के अवसर पर शुरू की गई थी। कौन से वन महोत्सव? 72वां वन महोत्सव। 73वां वन महोत्सव इस बार मनाया गया, 2022 में। कहाँ मनाया गया है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।